हेलो। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाने वाले हैं। देखो प्रश्नावली 12.3 है, ठीक है। सवाल नंबर 8 से बताना है हमें, ठीक है। सवाल नंबर 8 का देखो चित्र दिया हुआ है, ठीक है। देखो अच्छा, देखो बेटा, एक दौड़ने का पथ, ठीक है ना, दर्शाती है, ठीक है ना। एक दौड़ने का पथ बना हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, दर्शाती है, कह रहा है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। कौन सा है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। अच्छा तो कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं रेखाखंडों के, ठीक है ना, बीच की दूरी कितना दी है यहाँ पर? 60। कितना दी है? 60 मीटर। तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ पर इसका 60। ओके, फिर इसके बाद देखो ध्यान बेटा, फिर कह रहा है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, जो रेखाखंड है तो वह उसकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 106 मीटर की लंबाई दिया हुआ है, देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे क्या कह रहा है हमारे पास? फिर कह रहा है यदि यह पथ 10 मीटर, ठीक है ना, चौड़ा है। यह पथ 10 मीटर क्या है? चौड़ा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कह रहा है हमारे पास तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो चलो देखो ना, तो ये हमारे पास अगर 106 मीटर है, इधर देखो 106 मीटर, फिर 106 मीटर, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं यहां पर देखो ध्यान से, तो यहां पर पहले लिखेंगे ये हमारे पास, ओके, तो यहां पर हमारे पास कितना दिए? यहां पर 60 मीटर दिए हुए है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अर्ध, यहां पर लिखेंगे छोटे, ठीक है, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले हम व्यास लिख देते हैं, ठीक है। व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है हमारे पास? व्यास दिया है 60 मीटर। ओके, तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? इसकी त्रिज्या निकल के आएगी 30 मीटर। ओके, चलो आगे ध्यान देना है आप। तो कितना निकल गया? 30 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में फिर बड़े वृत्त की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बड़े वृत्त का व्यास। तो बड़े वृत्त का व्यास देखो बेटा, यहां पर दिया है 60 मीटर प्लस, और चौड़ाई कितनी दी है? 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20 मीटर। तो पूरा मिला कितना हो गया? 80 मीटर, ठीक है। 60 20 कितना होता है? 80। तो यहां पर लिखेंगे, सॉरी यहां पर अर्धवृत्त लिखना है। क्या लिखना है आपको? अर्धवृत्त, ठीक है ना, अर्धवृत्त का व्यास। तो यहां पर लिखेंगे बड़े अर्ध वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 80/2। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 मीटर। ओके, अच्छा तो यहां पर हम इसे मान लेते हैं कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 मीटर। ध्यान दो इधर। अब हम नंबर 1 पहला ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो पहला नंबर 1 ज्ञात करते हैं, बोल दो बेटा क्या ज्ञात करना है, बोलो। नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारों लिख, बोल दो। पथ के के आंतरिक क्या लिखा? आंतरिक, आंतरिक किनारों के किनारों के के अनुदिश 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 एक पूरा चक्कर चक्कर लगाने में चली गई गई दूरी। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर लिखेंगे पहले 2 इन, यहां पर लिखेंगे क्या? 2 × ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे आंतरिक, यहां पर क्या लिखेंगे? आंतरिक, आंतरिक रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई।
ओके प्लस अब इसके बाद देखो 2 इंटू अर्धवृत्त के परिध, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 2 इंटू अर्धवृत्त की परिध, ठीक है। चलो तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू आंतरिक रेखाखंड की लंबाई, तो आंतरिक रेखाखंड कौन सा है देखो 106, ठीक है, प्लस अब 2 इंटू अर्धवृत्त की परिमाप, ठीक है ना, का परिमाप है, सॉरी अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। चल तो कितना आएगा यहाँ पर 2 पाई r बटे 2, दो दो से कैंसिल, 2 इंटू 106 प्लस अब यहाँ पर 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना दिया है यहाँ पर हमारे पास, स्मॉल r का मान कितना दिया देखो ना, छोटे है तो यहाँ पर कितना आएगा 30, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसका जब गुणा करेंगे कितना है 212 प्लस, अब जब हम इसका 2 का 22 का और 30 का गुणा करेंगे कितना जाएगा पर 1320 बटे 7, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर आपको देख लेना है इसके बाद कितना फिर आगे, अब इसका कितना दिया है यहाँ पर 212 बटे 7, यहाँ पर लिख देंगे 1 और प्लस 1320 बटे 7, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, ओके ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर एलसीएम 7, एक का भाग जब 7 में देंगे कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 7 गुणा करेंगे ऊपर 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 एक 8, फिर 7 दूनी 14 प्लस का 1320। अब इसके बाद में देखो ना कितना है 1400, कितना है 84 और 1320, ठीक है। अच्छा तो इसे हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना है 4 8 2 10 4 3 7 1 8 1 1 2 2804 बटे 7 बस सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा मीटर केवल आगे क्षेत्रफल नहीं, अच्छा हाँ सही ठीक, सॉरी यहाँ पर मीटर नहीं लगेगा, मीटर लगेगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लंबाई सिर्फ ज्ञात कर रहे हो, ठीक है ना, क्षेत्रफल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में जो होगा हमारे पास पार्ट दूसरा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, पथ का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करते हैं पथ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, बात ना करो, पथ का क्षेत्रफल देखो, तो यहाँ पर पहले पथ का क्षेत्रफल आ जाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये आयत दिख रहा है आपको ए बी क्यू पी, एक आयत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आयत है, एक ये क्षेत्र आएगा आयत ये, तो 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी क्यू पी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस अब इसके बाद में आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब अगला क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, तो पहले हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, पहले हम छोटे, ध्यान देना बेटा, पहले हम पहले क्या लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, और एक ये अर्धवृत्त दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, फिर इसके बाद में माइनस, ध्यान देना, अब इसके बाद माइनस यहां पर छोटे, ठीक है ना, यहां पर क्या लिखेंगे 2 इंटू, तो 2 इंटू छोटे अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो तो 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास कितना दिया है 106 इंटू चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पर 10 प्लस अब 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, कैपिटल आर है बेटा,
आर स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस 2 इंटू छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2120, यहां पर आ जाएगा 2120, 2120, ठीक है ना। चलो अच्छा, प्लस अब यहां से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 2120 प्लस 22/7, पाई का मान रख दिया है 22/7 इंटू 1600, आर का मान कितना दिया है, देखो कैपिटल आर का मान दिया है हमारे पास 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चौको 1600 हो जाएगा माइनस, अब आर का मान स्मॉल आर का मान कितना है 30, कितना है यहाँ पर 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 2120 प्लस का 22/7 इंटू 1600 में 900 घटा दिया जाए तो कितना जाएगा यहाँ पर 700 बचेगा, ठीक है ना। 700, अब यहाँ पर 700 कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 2120 प्लस 2200, ठीक है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना है 4320, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा पथ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, याद रखना, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है ए बी और सी डी, ठीक है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब, ठीक है ना, व्यास है, ठीक है। जब दो परस्पर लंब क्या है, व्यास है, ठीक है। कह रहा है ओ डी तथा कह रहा है ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि दिया हुआ है कि ओ ए बराबर हमारे पास दिया कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर ये 7 दिया तो ये भी कितना होगा 7, ये भी कितना हो जाएगा 7, तो ये भी कितना हो जाएगा यहां पर 7, नहीं समझ आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वृत्त का व्यास हुआ 7, तो यहां पर लिखेंगे क्या, छोटे वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर निकाल लेंगे, ये देखो हमारे पास ये त्रिज्या दी है, कैपिटल आर बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब आगे देखते हैं इसे, तो इसे स्मॉल आर बराबर कितना लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या दिए हुआ, ठीक है, आगे। अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है बेटा, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो ना, पहले लिखेंगे कौन सा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्र, फिर प्लस, फिर ध्यान देना बेटा ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आया समझ में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बड़े, ठीक है ना, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्र, फिर माइनस, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाएगा माइनस, अब देखो देना बेटा यहां पर लिखना होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू, देखो समकोण कौन सा है, एक ये, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीओसी का क्षेत्र, ओके। चलो देखो बेटा छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे, सॉरी सिर्फ यही आ जाएगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कौन सा ले लिया जाए, देखो बेटा आधार ले लिया जाए कौन सा, ठीक है ना, आधार ले लिया जाए 7 और इंटू ऊंचाई कौन से ले लिया जाए 7, ठीक है। चलो तो यहां पर कितना है 22/7 इंटू, ठीक है ना, 22/7 इंटू आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना देखो 7/2 इंटू 7/2,
प्लस अब पाई का मान कितना होता है बेटा, पहले 1/2 रख दिया जाए, इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान कितना देखो 7 इंटू 7 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 7 7 49। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 गुणा 7 में करेंगे कितना जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है, बटे 2 प्लस अब 2 से कैंसिल तो 11 आ जाएगा, 7 कम 7 तो 11 गुणा करेंगे 7 में कितना जाएगा पर 77 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रखेंगे 49, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे कि कौन सा कितना है 70/2, ठीक है ना, प्लस इसके बाद में देखो अब 77 में 49 घटा दिया है तो 7 में कितना, 7 में 9 गया 2 और फिर 7 में 4 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 सॉरी, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखते हैं कि यहां पर ध्यान देना सॉरी, यहां पर देखो 77 और 49 घटा दिया कितना जगह पर 17 में 9 गया, कितना जगह यहाँ पर 8 और 6 में 4 गया, कितना जगह 2 तो यहाँ पर कितना जगह 28, ठीक है ना। चलो अब करते क्या यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 1 कम 2 तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग 2 में तो 28 दूना कितना होता है 56 बराबर 7 6 कितना होता है 13, 77 और प्लस 56 को ऐड कर दिया है, 7 6 13 के 3 5 7 5 12 1 13/2। अब 2 से कैंसिल कर दें, 2 6 का 12 2 6 का 12 2 5 10 और कितना आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे हम आपको बताने वाले हैं 10, ठीक है ना, अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।